हरियाणा के जींद जिले से ताल्लुक रखने वाली पुष्पा बहुत ही होनहार और होशियार लड़की थी, जिसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। लेकिन परिवार ने कभी उसको इसके लिए इजाजत नहीं दी और पुष्पा की शादी करा दी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पुष्पा के मन में फिर से अपने इस शौक को पूरा करने की लगन उठी और इस बार सहारा बना इंस्टाग्राम। उसने देखा कि लाखों लोग इंस्टाग्राम पर रील बनाकर तो पैसे कमा ही रहे हैं, साथ ही अपनी एक्टिंग का भी हुनर दिखा रहे हैं। इसलिए पुष्पा ने भी सोशल मीडिया में कदम रख दिया और देखते ही देखते उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। पुष्पा के हजारों फैंस के बीच एक ऐसा फैन था जिसके साथ उसने शादीशुदा होने के बाद भी जीने मरने तक की कस्में खा ली, और यही पुष्पा की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर क्यों और क्या हुआ आगे, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस केस फाइल की शुरुआत होती है हरियाणा के सोनीपत जिले से, जहां पुष्पा नरवाल नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी। पुष्पा के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो घर में सबकी लाडली थी। बड़ों को सम्मान देना और छोटों को प्यार देना पुष्पा को बखूबी आता था। इसी वजह से परिवार से लेकर पड़ोस के लोग भी पुष्पा की खूब तारीफ करते थे। पुष्पा को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्टिंग का भी बेहद शौक था, लेकिन परिवार को ये मंजूर नहीं था। इसलिए पुष्पा ने अपने इस शौक को दिल के अंदर ही दबा दिया और जैसा जैसा परिवार ने कहा उसने वैसा ही किया। अब क्योंकि उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी, इसलिए पेरेंट्स ने पुष्पा के लिए लड़का देखना भी शुरू कर दिया, पर कोई भी उसके मन को नहीं भा रहा था। पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी बेटी किसी अच्छी फैमिली में जाए ताकि उसे बाद में कोई भी परेशानी ना हो। इसलिए पुष्पा के पिता ने अपने रिश्तेदारों से भी कोई अच्छा लड़का बताने के लिए कहा, जिसके बाद उन्हीं के एक रिश्तेदार ने उन्हें पंकज के बारे में बताया, जो देखने में भी ठीक ठाक था और काफी मेहनती भी था। रिश्तेदार के कहने पर पुष्पा के पिता पंकज की फैमिली से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं, जो कि हरियाणा के करेला जींद जिले का रहने वाला था। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और पुष्पा के फादर को पंकज बहुत पसंद आता है, इसलिए वो पंकज के पेरेंट्स को अपने घर आने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद वो लोग भी पुष्पा को देखने के बाद तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और इस तरह पंकज और पुष्पा का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती है और बात करते करते दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इधर परिवार शादी की तैयारियों में जुटा रहता है और फाइनली साल 2016 में पुष्पा पंकज की पत्नी बनकर उसके घर पर पहुंच जाती है, जहां उसका स्वागत खूब धूमधाम से किया जाता है और सास से लेकर ससुर तक सभी पुष्पा के घर में आने की वजह से बहुत खुश होते हैं, जबकि पंकज भी पुष्पा का साथ पाकर बेहद खुश था। दोनों पति पत्नी एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे कि तभी इनकी खुशियों को डबल करने का काम करती है इनकी पहली बेटी, जिसके घर में आते ही पंकज और पुष्पा पेरेंट्स बन जाते हैं और ये छोटा सा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन इसी दौरान आता है साल 2020, जिसे शायद हम सब कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसी साल कोरोना ने भी दस्तक दी थी और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। ऐसे में कई लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे और यही हाल पुष्पा की फैमिली का भी था, पर उसने अपने पति का साथ दिया और देखते ही देखते सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लॉकडाउन खत्म होते ही पंकज ने वापस अपने काम पर जाना शुरू कर दिया, जबकि पुष्पा ने घर बैठे बैठे पैसे कमाने के बारे में सोचा। दरअसल पुष्पा ने नोटिस किया कि लोग इंस्टाग्राम पर रील बनाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, इसलिए उसने भी रील बनाने का डिसाइड किया, जिससे उसकी एक्टिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा और पैसे भी आने लगेंगे। इसी सोच के साथ उसने साल 2023 में रील बनाना शुरू कर दिया और एक इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखने लगी। वो वहाँ के लोकल क्रिएटर्स की तरह ही काफी पॉपुलर होना चाहती थी, इसलिए वो हरियाणवी गानों पर ही ज्यादातर वीडियोस बनाती, साथ ही फनी कंटेंट और डांस का वीडियो भी हर दिन अपलोड करती। थोड़े दिन बाद पुष्पा अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाती है, जिस पर वो हरियाणवी फनी वीडियोस डालना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि वो भी एक दिन फेमस इन्फ्लुएंसर बन जाएगी। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और पुष्पा धीरे धीरे सोशल मीडिया की दुनिया में अपना नाम बनाने लगती है। उसे फेम मिलना शुरू हो गया था, लोग पुष्पा को पहचानने लगे थे और उसकी वीडियोस पर भी बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आया करते थे, जबकि उसे वीडियो बनाते हुए अभी 5 से 6 महीने ही हुए थे। पंकज को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि वो तो अपनी पत्नी को सपोर्ट करता था। लेकिन साल 2024 में कुछ ऐसा हुआ कि पुष्पा पंकज से हमेशा के लिए अलग हो गई। दरअसल वीडियोस की वजह से अब सोशल मीडिया पर पुष्पा की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी थी। उसे हर दिन कई लड़कों के मैसेजेस आते थे, जिनसे वो बात भी किया करती थी। एक दिन संदीप नाम के एक लड़के से पुष्पा की बातचीत होती है,
जो उसे बताता है कि वो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करता है और उसके पास शूटिंग का सभी सामान मौजूद है, जैसे कैमरा, लाइट्स और बाकी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स भी। संदीप पुष्पा से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने कैमरे से उसकी वीडियो शूट कर सकता है, जिससे लाइक और व्यूज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब पुष्पा तो यही चाहती थी, इसलिए वो भी संदीप से मिलने के लिए तुरंत ही राजी हो जाती है और दोनों एक दो वीडियो शूट करते हैं। साथ ही अपने रिश्ते को एक दोस्ती का नाम दे देते हैं। आए दिन मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है और फोन पर भी इनकी बातें होना शुरू हो जाती है कि आज किस लोकेशन पर मिलना है या फिर कहाँ वीडियो शूट करना है। सोशल मीडिया की दुनिया में पुष्पा इतना ज्यादा खो चुकी थी कि वो अपने पति यानी पंकज पर भी अब ध्यान नहीं देती थी। यहाँ तक कि उसकी दोनों बेटियां भी माँ के प्यार के लिए तरसती रहती थी। पर पुष्पा की जिंदगी तो जैसे बस रील में ही सिमट कर रह गई थी और ये बात पंकज भी नोटिस कर रहा था। लेकिन वो पुष्पा से कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर भरोसा था। लेकिन यही पंकज की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि पुष्पा अब संदीप के करीब आने लगी थी। वो दोनों शूट के बहाने साथ घूमते थे, पूरा पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते थे। जिसके बाद एक दिन संदीप ने पुष्पा को अपने दिल की बात भी कह डाली कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है, ये जानने के बाद भी कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। अब क्योंकि पुष्पा के दिल में भी संदीप के लिए प्यार उमड़ने लगा था, इसलिए वो भी पंकज को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। इस टाइम तक पुष्पा की शादी को करीब 9 साल बीत चुके थे। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक की उम्र 2 साल थी जबकि दूसरी थी 7 साल की। लेकिन पुष्पा ने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़कर संदीप के पास आ गई और उसी के साथ सोनीपत के गांव हरसाना में एक किराए का घर लेकर रहने लग गई। हालांकि पंकज ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब पुष्पा के सर पर संदीप के प्यार का जुनून सवार था, इसलिए उसने पंकज की एक ना सुनी। और पंकज को भी ये बात समझ में आ गई कि उसकी पत्नी अब उसकी नहीं है, बल्कि वो किसी और की हो चुकी है। इसलिए पंकज ने भी अपने कदम पीछे ले लिए और पुष्पा को जाने से नहीं रोका। अब पुष्पा और संदीप दोनों मजे से साथ रहने लगते हैं, साथ ही कंटेंट बनाना भी जारी रखते हैं। वो आए दिन कोई ना कोई वीडियो बनाकर जरूर अपलोड किया करते थे और पर्सनल लाइफ में भी इनका प्यार परवान चढ़ रहा था। वक्त गुजरने के साथ संदीप और पुष्पा एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि अब तो वो ओपनली सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को डालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले तो पुष्पा को पंकज का डर था, लेकिन अब वही रास्ते से हट चुका था, इसलिए दोनों खुलकर अपने फैंस के सामने अपने रिश्ते को जाहिर कर देते हैं। इधर पंकज ने भी अब खुद को संभाल लिया था। वो अपनी दोनों बेटियों का ध्यान तो रखता ही था, साथ ही उन्हीं के सहारे पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुका था। इसी तरह टाइम बीतता गया और पुष्पा और पंकज को साथ रहते हुए कई महीने बीत गए। लेकिन पुष्पा अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी, इसलिए वो संदीप से शादी करने के लिए कहती है, जिस पर संदीप भी राजी हो जाता है और दोनों अक्टूबर में शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर इनके लिए काल बनकर आने वाला है। दरअसल 4 अक्टूबर की रात को 11:40 के आसपास संदीप पुष्पा की मां बाला देवी को फोन करता है और जोर जोर से रोने लगता है। जब बाला देवी उससे पूछती है कि वो क्यों रो रहा है, तब संदीप उन्हें बताते हुए कहता है कि वो नहीं जानता कि क्या हुआ है, लेकिन एक छोटी सी बहस हुई थी, जिसके बाद वो पुष्पा को घर में छोड़कर खुद गुस्से में बाहर चला गया था। लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में आया तब उसने देखा कि पुष्पा ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है और उसकी बॉडी यहीं पंखे से लटक रही है। ये सुनते ही बाला देवी के तो जैसे मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पुष्पा ने अचानक ये सब क्यों कर लिया, जबकि उसकी जिंदगी में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक तरफ जहां वो संदीप के साथ यानी अपने प्यार के साथ रह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही थी। फिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते पुष्पा ने बिना किसी को कुछ बताए फांसी लगा ली? ये बात बाला देवी को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहती थी। वैसे तो वो पानीपत के रिंद्रा की रहने वाली थी, लेकिन फिलहाल अपनी दूसरी बेटी के घर आई हुई थी, जो मालपुर शहर में रहती थी। पुष्पा के मरने की खबर सुनकर उसकी बहन भी हक्का बक्का रह जाती है और फौरन उसके घर के लिए निकल जाती है। बदहवास हालत में पुष्पा की माँ और बहन जब उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि पुष्पा रस्सी के सहारे पंखे से लटकी हुई है, जबकि संदीप एक कोने में बैठकर लगातार रो रहा है। ये देखकर बाला देवी की भी हालत खराब होने लगती है, पर वो किसी तरह अपने आप को संभालती हैं और तुरंत पुलिस को फोन करके यहाँ आने के लिए कहती हैं। इधर घर में चीख पुकार की आवाज से पड़ोसी भी जमा होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई भी पुष्पा की बॉडी को हाथ नहीं लगाता और सभी पुलिस के आने का इंतजार करने लगते हैं।
थोड़ी देर में पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है और क्राइम सीन की जांच करने लगती है। सबसे पहले तो बॉडी को पंखे से उतारा जाता है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस घर में अच्छे से छानबीन करने लगती है कि शायद कहीं कोई नोट मिल जाए जिसे पुष्पा ने मरने से पहले लिखा हो और उस नोट के जरिए ये साबित हो सके कि उसने अपनी जान दी है। लेकिन काफी देर तलाश करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इधर बाला देवी अभी भी अपनी बेटी के इस तरह मरने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है, बल्कि उन्हें इस पूरे मामले में संदीप का हाथ लग रहा था। लेकिन ऐसे बिना किसी सबूत के वो संदीप पर उंगली नहीं उठा सकती थी, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहती और अपने दिल की बात दूसरी बेटी के साथ शेयर करती है, जिस पर वो उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि भला संदीप ऐसा क्यों करेगा? वो तो पुष्पा के साथ हंसी खुशी रह रहा था, थोड़ी टाइम में दोनों की शादी भी होने वाली थी, तो फिर संदीप पुष्पा की जान क्यों लेगा? ये कहकर वो अपनी माँ को शांत करा देती है, पर बाला देवी को अब भी संदीप पर ही शक था। इसलिए वो 7 अक्टूबर को सोनीपत के सदर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं और वहां संदीप के खिलाफ एक FIR दर्ज कराती है। वो पुलिस के सामने अपना शक जाहिर करते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि संदीप ही है, इसलिए आप उससे पूछताछ कीजिए। इधर पुष्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तक आ जाती है, जो बाला देवी के शक को यकीन में बदल देती है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि पुष्पा ने अपनी जान खुद नहीं दी थी, बल्कि उसका गला दबाकर जान ली गई थी। ये जानने के बाद पुलिस फौरन बाला देवी के शक के आधार पर संदीप को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले आती है और सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। हालांकि शुरुआत में तो संदीप वही बातें दोहराता है जो उसने बाला देवी को बताई थी कि पुष्पा के साथ उसकी बहस हो गई थी और वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया था। लेकिन जब वापस आया तो पुष्पा पंखे से झूलती हुई मिली, लेकिन पुलिस को उसकी बातों में जरा भी सच्चाई दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अब अपना सख्त रवैया इख्तियार करती है, जिसके बाद संदीप भी टूट जाता है और पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही पुष्पा को गला दबाकर मारा है। लेकिन क्यों? यही सवाल जब पुलिस संदीप से करती है तो वो एक चौंका देने वाला खुलासा करता है। वो पुलिस को बताते हुए कहता है कि हम दोनों की मुलाकात कंटेंट क्रिएशन के जरिए ही हुई थी, लेकिन फिर संदीप पुष्पा को पसंद करने लगा और उसने एक दिन ये बात पुष्पा को भी बता दी, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए और साथ रहने लगे। लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजर गया तो पुष्पा ने एक दिन उससे शादी करने के लिए कहा, जिस पर संदीप ने भी हामी भर दी, लेकिन सिर्फ पुष्पा का दिल रखने के लिए। असल में उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पुष्पा से शादी करेगा, बल्कि वो तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था। वो कुंवारा था, जबकि पुष्पा पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ थी। और जिस तरह उसने अपने पति को संदीप के लिए छोड़ दिया, अगर कल उसे कोई और मिल गया तो वो संदीप को भी छोड़ के जा सकती है। बस इसी बात को सोच के संदीप उससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो भले ही पुष्पा के साथ रह रहा था, लेकिन उसे उस पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था। लेकिन अब पुष्पा उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी। वो बार बार उससे शादी करने के लिए कहती थी, पर हर बार संदीप कभी हाँ कर दिया करता तो कभी बात को टाल दिया करता। और शायद ये बात अब पुष्पा भी समझ चुकी थी, इसलिए वो उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। पर संदीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो कहीं और शादी करने के सपने सजा रहा था। और ये बात जब पुष्पा को पता चली तो 4 अक्टूबर की रात को दोनों में फिर से झगड़ा होता है और पुष्पा संदीप को उसके किए हुए वादे याद दिलाती है, पर वो कहता है कि वो सब तो मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा था। ये सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है और वो संदीप को भला बुरा कहना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उसके साथ हाथापाई भी करने लगती है। ये देखकर संदीप भी अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में पुष्पा का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो बैठकर आराम से सोचता है कि अब आगे क्या करना है और पूरा प्लान तैयार करके उसी पर अमल करना शुरू कर देता है। वो उसी रात बाला देवी को फोन करता है और उन्हें कहानी सुना देता है। साथ ही पुष्पा की बॉडी को रस्सी के सहारे पंखे से लटका देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने जान दी है। पर बाला देवी जब संदीप की कहानी सुनती हैं तो वो समझ जाती हैं कि जरूर इस मामले में उसी का हाथ है और वो झूठी कहानियां बना रहा है, और उनका शक सही भी साबित होता है। आपको बता दें, पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां संदीप को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस साजिश में किसी और की भूमिका तो नहीं थी। वेल, आपको क्या लगता है, संदीप को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए और क्या पुष्पा ने अपने पति और बच्चों के संग सही किया था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।